महाकाल की नगरी उज्जैन में धर्म जागरण का महाअभियान। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने स्पष्ट कहा कि संगठित समाज जो अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। देश विदेश और अन्य राज्यों से आए प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अडिग रहेंगे। परिपाटी न्यूज के साथ आप देख रहे हैं राजा गौतम। संवाददाता डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया का जन सैलाब राष्ट्रीय अधिवेशन के में महासम्मेलन उज्जैन के अंदर डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया पधार चुके हैं और महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया, ये देखिए ठीक मेरे सामने डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया आ रहे हैं। जन सैलाब जा रहा है उनका और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता उन्होंने घेर रखा है, चारों तरफ चल रहे हैं। डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया बीच में है ठीक, और परिपाटी न्यूज के साथ डॉक्टर राजा देहरादून से विस्तार से खबर महाकाल की नगरी उज्जैन से है, जहां बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन एक बार फिर ऐतिहासिक क्षणों की साक्षी बनी, जब 24 और 25 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल का भव्य राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ। इस 2 दिवसीय महाधिवेशन में संपूर्ण भारत सहित विभिन्न देश से और प्रदेशों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और धर्म प्रेमी एकत्रित हुए। धर्म, संस्कृति और राष्ट्र चेतना के इस विराट संगम में हर और हर हर महादेव, जय श्री राम के उद्घोष गूंजते नजर आए। वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक उत्साह से ओतप्रोत दिखाई दिया। अधिवेशन का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मंच से वक्ताओं ने कहा कि आज आवश्यकता है संगठित समाज की जो अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हो। वक्ताओं ने मिशन हिंदू को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि ये केवल एक अभियान नहीं बल्कि सामाजिक जागरण का व्यापक आंदोलन है। इस मिशन के माध्यम से प्रत्येक हिंदू परिवार तक संगठन की विचारधारा, सेवा कार्य और सांस्कृतिक चेतना पहुंचाई जाएगी। आपको बता दें कि इस अधिवेशन की विशेषता रही कि केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रतिनिधि शामिल हुए। विभिन्न प्रांतों के जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट और आगामी योजनाओं के साथ उपस्थित रहे। लगभग हजारों कार्यकर्ताओं ने 144 समूह से विभाजित होकर चर्चा सत्रों में भाग लिया। इन सत्रों में सामाजिक समरसता, गौ संरक्षण, मंदिर संरक्षण, धर्मांतरण रोकने, युवा जागरण और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर गंभीर मंथन किया। अधिवेशन के दूसरे दिन धर्म रक्षा का संकल्प दोहराया गया। मंच से ये घोषणा की गई कि संगठन आने वाले समय में गांव-गांव, नगर-नगर जाकर समाज को एकजुट करेगा। कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में संकल्प लिया कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अडिग रहेंगे। हिंदू मिशन हिंदू के अंतर्गत घर घर संपर्क अभियान, धार्मिक जागरण यात्राएं और युवा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन छाया में आयोजित यह अधिवेशन आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ संगठन ने भविष्य की कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया। धर्माचार्यों और संतों ने अपने आशीर्वचन में कहा कि जब समाज संगठित होता है तो कोई भी शक्ति उसे कमजोर नहीं कर सकती। उन्होंने युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों से जुड़े और भारतीय संस्कृति को ही अपनाएं। अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें शामिल घर घर मिशन हिंदू अभियान का विस्तार, युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामाजिक सेवा कार्यों में विस्तार, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अभियान, धार्मिक जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला। उज्जैन में आयोजित यह अधिवेशन केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन का स्वरूप लेता दिखाई दिया। हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और उनके दृढ़ संकल्प ने ये संदेश दिया कि वे धर्म रक्षा और सांस्कृतिक जागरण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। बाबा महाकाल की नगरी से उठी ये धर्म चेतना की लहर अब देश के कोने कोने और विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ चुकी है। 20 फरवरी 2026 की सुबह उज्जैन के सेनाई गार्डन में एक ही माहौल था। राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय महिला परिषद और जसविन के साझा अधिवेशन में दूर दराज से हजारों पदाधिकारी जुटे थे। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जब मंच पर आए तो माहौल गूंज उठा।
तोगड़िया जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में सुरक्षित, समृद्ध, स्वस्थ और स्वावलंबी हिंदू का आह्वान किया। उन्होंने महाकाल की शरण में बैठकर घोषणा की कि अब हर मंगल और शनिवार को देश की हर गली मोहल्ले में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जो हिंदुओं की शक्ति का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा, हम केवल पूजा नहीं करेंगे बल्कि 10 करोड़ परिवारों से एक एक मुट्ठी अनाज एकत्र करेंगे ताकि देश में कोई भी हिंदू भूखा न सोए। तोगड़िया ने जोर दिया कि 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्रों के माध्यम से हम न केवल धर्म का प्रचार करेंगे बल्कि हिंदुओं को रोगमुक्त, आत्मनिर्भर और अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम बनाएंगे। उन्होंने 1600 से अधिक बैठकों के माध्यम से संगठन को मजबूत करने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हिंदू एकता का संदेश पहुंचाने का लक्ष्य रखा। यह अधिवेशन 2026 में हिंदू संगठन के एक नए चरण की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। काफ़ी सारे महीनों से ये सारे भारत के जो भी हिंदू हैं उनके लिए तोगड़िया साहब क्या कर सकते हैं, कैसे लोगों को जागरूक करें, उन सब की तैयारी के लिए हमारे पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है और राष्ट्रीय बजरंग दल है, उनके सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी लोगों को यहाँ पे एकत्रित किया है। 2 दिन का हम लोगों का प्रोग्राम है। देश की सेवा करने के उपरांत मन में ये भाव रहता था कि भारत में एक सनातन संस्कृति का कोई योद्धा, कोई वाहक हमारी संस्कृति को आगे अक्षुण्ण रखने के लिए एक कोई योद्धा जन्म ले। और हमें जब हम सेना से रिटायर्ड हुए, हम देश में आए तो हमें पता लगा भारत की भूमि पर एक परम योद्धा भारत की मातृभूमि की रक्षा के साथ साथ धर्म की रक्षा कर रहा है। ऐसा योद्धा डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी आज हमारे साथ सभी सनातन समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में एक सम्मेलन ये चल रहा है 24-25। हमारा संकल्प है भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदुओं का देश है। यहाँ पर गंगा, यहाँ संत, यहाँ की संस्कृति, उनकी रक्षा का संकल्प लेकर अब तो हिंदू ही आगे, वीर हिंदू विजेता हिंदू का संकल्प लेकर यहाँ पर आए हैं। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि हे महादेव, जिस प्रकार भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हिंदुत्व का प्रचंड शक्ति प्रदान हुई, वही हनुमान चालीसा केंद्र की स्थापना जो डॉक्टर साहब ने की है, उसके माध्यम से वह संकल्प को यहाँ उद्घोष करते हुए और महादेव का आशीर्वाद लेकर निकले हैं। संकल्प पूर्ति अवश्य होगी और भारत के अंदर हिंदुओं का प्रचंड बहुमत और वीर हिंदू विजेता का संकल्प पूर्ण करेंगे। आप देख रहे हैं उज्जैन के अंदर डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का राष्ट्रीय अधिवेशन महासम्मेलन, हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और अपने पूज्य संत जो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ में लगे रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर बिहार राज्य से आए हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या उद्देश्य से इस क्षेत्र में आए हैं, क्या आगे प्रपोजल क्या है आप लोगों का? देखिए, महाकाल की नगरी है। महाकाल काल माने होता है समय, और समय का देखते हुए भगवान शंकर की नगरी में जो ये हम लोगों ने कुंभ में जितने बड़ी सेवा किया, उस सेवा का प्रभाव रहा कि भारतवर्ष से हर कोनों से आज हमारे सनातन की रक्षा के लिए डॉक्टर श्रीमान प्रवीण भाई तोगड़िया जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इतनी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, जिसका आप लोग लाइव नज़ारा देख रहे हैं। और इसका भारत के ही नहीं, जितने भी पुराने हमारे संगठन हिंदू हैं और इस हिंदू संगठनों से सबसे अधिक कोई संख्या हमारी रही तो श्रीमान डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का, क्योंकि सनातन का शुद्ध रक्षा करने में डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी का अहम हाथ है। और मैं उत्तराखंड से पधारे हुए मैं राजू भैया को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बढ़ चढ़ के साथ लेते हैं और सनातन की रक्षा के लिए बार बार आवाज़ उठाते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद सदवाद देता हूं। ये संदेश भारत के रजनी ठुकराल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओजस्विनी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। ये 2 दिन का आपका जो अधिवेशन चल रहा है, यहाँ मातृशक्ति के लिए क्या संदेश है? हमारी मातृशक्ति किसी से कम नहीं है, क्योंकि ये शक्ति का देश है और शक्ति जो है बिना उनके कभी कोई भी धर्म युद्ध में हम नहीं जीत पाए हैं। तो अभी जो वर्तमान में धर्म युद्ध चल रहा है, जो अभी कई जगह हमें अनदेखा दिखता है और कई दिखा हुआ दिखता है, तो कहीं ना कहीं उससे अगर मुकाबला करना है तो बिना शक्ति के होगा नहीं, और बिना मातृशक्ति और बहनों के अलावा हम इस युद्ध में जीत नहीं सकते। तो हमारी बहनें कैसे सुरक्षित हों और कैसे अपनी रक्षा कर सकें और उसके साथ समाज के लिए भी वो खड़ी हो सकें, उसके लिए ओजस्विनी और राष्ट्रीय महिला परिषद के लिए हम लोग यहाँ पे योजना बना रहे हैं ताकि पूरे देश में बहनों को खड़ा कर सकें। हिंदू हेल्पलाइन राष्ट्रीय महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू तत्वावधान में राष्ट्रीय बजरंग दल और 16 संगठनों की संयुक्त बैठक
महाकाल नगरी उज्जैन में अभी 2 दिन में बैठे थे, 23, 24, 25। अभी समापन सत्र हुआ। पूरे देश भर से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी हमारे प्रांत हैं, सभी प्रांतों से हनुमान चालीसा के 2-2 कार्यकर्ता ऐसे हमने बुलाए थे। 3227 कार्यकर्ता इस बैठक में सम्मिलित हुए। प्रवीण भाई ने जैसे बताया 144 गटों में 1735 हमारी ग्रुप मीटिंगें हुई। उसमें अलग अलग 12 विषय थे। उसमें महिला विषय है, महिला सुरक्षा विषय है, ओम की परिवार है, इंडिया हेल्पलाइन है, ऐसे अलग अलग। और पूरे देश भर में अभी एक नया संदेश जाने वाला है जो हमने सोमनाथ में दिया था कि 1 लाख हनुमान चालीसा, और हनुमान चालीसा के माध्यम से हमारे संगठन के सभी 12 आयामों की कार्यक्रम वहाँ होंगे। हम 100 से अधिक संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और प्रवीण भाई तोगड़िया जी का मार्गदर्शन हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। आगामी जो भी हमारे कार्य। आप देख रहे हैं परिपाटी न्यूज, और यहाँ पे उज्जैन में जो महाकाल की नगरी में कार्यक्रम हो रहा है, उसके कार्यक्रम में देश भर से 41 प्रांतों से लोग डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया के कार्यक्रम में आए हैं। आज बहुत विशाल हिंदू सम्मेलन उज्जैन के अंदर है। उसी को हम आज संजय बजरंग जी से मिले हैं। उत्तराखंड की टीम आई है और आप देख रहे हैं परिपाटी न्यूज। परिपाटी न्यूज के साथ आप देख रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन में डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया के हजारों की संख्या में बजरंगी यहाँ आए हुए हैं, और डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया जी के नेतृत्व में केंद्र की बैठक राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ आए हैं, जिससे कि उज्जैन महाकालेश्वर का शासन प्रशासन संभाले हुए है और अभी स्थिति संभली हुई है। इतनी संख्या में कार्यकर्ता लोग यहाँ पहुँचे हैं। और परिपाटी न्यूज के साथ देख रहे हैं आप राजा भैया, संवाददाता। राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय महिला परिषद के 2 दिवसीय अधिवेशन में डॉक्टर परवीन तोगड़िया ने एक सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त हिंदू का खाका पेश किया। महाकाल की नगरी में उन्होंने मुख्य रूप से हनुमान चालीसा के माध्यम से हिंदुओं को एकजुट करने का संकल्प दोहराया। 10 करोड़ हिंदू परिवार जोड़ने का लक्ष्य से तोगड़िया ने कहा कि आगामी समय में देश भर के 1 लाख स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा, जिसके माध्यम से 10 करोड़ हिंदू परिवारों को एक साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने हिंदुओं को जोड़ने के लिए एक नया सूत्र दिया, हमारा घर हिंदू घर, हिंदू घर सुखी घर, सुरक्षित घर, समृद्ध घर, रोग मुक्त घर, चिंता मुक्त घर। तोगड़िया ने कहा कि हनुमान चालीसा योजना के तहत हर रोज अन्नदान होगा और गरीबों को हर महीने मुफ्त भोजन मिलेगा। श्री तोगड़िया ने भी बताया कि हनुमान चालीसा केंद्रों को केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की बात भी कही, जहां सुरक्षा और कानूनी सेवाएं भी दी जाएंगी। अधिवेशन में उन्होंने 50% हिंदू परिवारों को जोड़ने का रोड मैप रखा है। महाकाल की नगरी उज्जैन से परिपाटी न्यूज टीम के साथ महेश चंद्र गौतम की एक खास रिपोर्ट। महाकाल से दर्शन कर वापस लौट रहे श्रद्धालुओं का रेलवे स्टेशन रुड़की पर भव्य किया गया स्वागत। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय महासम्मेलन उज्जैन महाकाल की नगरी में 2 दिवसीय हिंदू सम्मेलन से लौट रहे पदाधिकारी और कार्यकर्तागणों का श्रद्धालुओं का रुड़की रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया, जहां पर पूर्व नगर अध्यक्ष रुड़की ओजस्विनी के द्वारा कविता रावत और आर्मी के जवानों ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और उनको बधाई दी। महाकाल की नगरी से आप लोग आए हो, देश और धर्म समाज के कार्यक्रम से आप आए हो, आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत। ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी करके आप कार्य करते रहें। समाज को, उत्तराखंड को, देवभूमि की सुरक्षित और सम्मानपूर्वक समाज के लोगों को ये साथ मिलकर आप लोग कार्य करते रहें। उन्होंने ऐसी बधाई दी। प्रांत मंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष विजेंद्र सिन्हा जी को मिला। आर्मी के जवान और कविता रावत ने हिमालय अर्पण कर बधाई दी। अंकुश पंडित जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल रुड़की से और कार्यक्रम में लौट रहे राहुल मिश्रा जी, नगर मंत्री रुड़की बहन कंचन मिश्रा, ओजस्वी नगर मंत्री भगवानपुर रुड़की, साथ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला संगठन मंत्री राजीव गौतम जी, विजेंद्र सैनी, कथावाचक देवी अर्पणा, गजेंद्र सैनी, सुरेश सुंदरी, राहुल जोगेंद्र, देवेंद्र राणा आदि उपस्थित रहे। उस तालुके से आए हैं महाराष्ट्र से, तो हम यहाँ तरफ ऐसे आए का हिंदुओं को जागने के लिए आए हैं। सब लोग यहाँ से आए, सबको
जय श्री राम, जय श्री राम। जी जय श्री राम महोदय। मैं सुपौल से उत्तर बिहार से चंदन धर्मराज जी। ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का जो सम्मेलन चल रहा है, इसमें हमारे प्रणेता प्रवीण भाई तोगड़िया जो स्पेशलिस्ट कैंसर सर्जन रह चुके हैं और अभी हिंदू हित के लिए पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। प्रवीण भाई तोगड़िया का एक ही मिशन है, हर हिंदू परिवार अपने घर के 200 मीटर नजदीक में हनुमान चालीसा केंद्र खोले और हनुमान चालीसा केंद्र ही हिंदुओं को सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली बनाएगा। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि अपने घर के 200 मीटर के नजदीक में जो भी हिंदू देवी देवता का मंदिर हो, वहां पर हनुमान चालीसा का केंद्र स्थापित करके हनुमान चालीसा पढ़े। पार्टी न्यूज के साथ बिहार राज्य से आए अपने आरबीडी अध्यक्ष सुबोध जी, और बहुत बहुत स्वागत है उज्जैन के अंदर आपका। परिपाटी न्यूज के साथ बने रहिए, हम आपकी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जो भी खबर होगी आपकी लगाएंगे। जय श्री राम। हम सबका नारा है, अखंड भारत हमारा है। भारत माता की जय। भारत माता की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।